तो हम शुरू करते हैं। अ, आप में से कितने लोगों को मर्म चिकित्सा के बारे में पता है? कभी सुना है आपने मर्म चिकित्सा के बारे में? नहीं सुना है। मर्म चिकित्सा ये भारतीय चिकित्सा प्रणाली है। 5,000 साल से ज्यादा पुरानी है। और चरक ऋषि और सुश्रुत ऋषि ने भी इसका उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में। मर्म चिकित्सा के आधार पर ही एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की रचना हुई है। यानी अभी कई सारे लोगों को एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी है, लेकिन वास्तव में उसकी शोध जो है वो मर्म चिकित्सा पे आधारित है। तो मर्म चिकित्सा के आधार पे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का आविष्कार हुआ या उसकी रचना हुई है। मर्म यानी रहस्य, सीक्रेट। हम लोग कई बार सुनते हैं मर्म स्थान पे घाव करना। तो मर्म स्थान यानी मर्म बिंदु ऐसे प्राण बिंदु होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा शक्ति केंद्रित होती है। और अगर इन मर्म स्थान के ऊपर अगर हमें चोट लग जाती है तो बीमारी आ सकती है। और अगर इन्हीं मर्म स्थान के ऊपर अगर दबाव दिया जाए या उसको मसाज किया जाए तो बीमारी दूर हो सकती है। यानी मर्म बिंदु ऐसे बिंदु हैं कि जो बीमारी को ठीक भी करते हैं और बीमारी की वजह भी बन सकते हैं। इसके लिए कई बार जब भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या कोई ऐसी चोट लगती है तो वो चोट का असर बाद में पता चलता है। क्योंकि मर्म बिंदु जो है उसमें से कुछ बिंदु इतने डेलिकेट है कि अगर उनके ऊपर चोट लग जाए तो 24 घंटे के भीतर मौत हो सकती है। जो लोग अभी जुड़े हैं, अभी हम 10 शुरुआत कर रहे हैं। तो मर्म चिकित्सा ये भारत की बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है। और मर्म चिकित्सा पे आधारित एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की रचना हुई है। 5,000 साल से भी पुरानी ये पद्धत है। लेकिन पहले गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही उसको सिखाया जाता था। इसकी वजह से ये कला धीरे धीरे लुप्त हो गई। बहुत गिने चुने लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। आज भी साउथ में, खास करके तमिलनाडु और केरला में इसका इस्तेमाल होता है। कलारीपियट्टू नाम का एक मार्शल आर्ट है केरला में, जो कि जिसमें मर्म चिकित्सा का आधार लेकर के या मर्म चिकित्सा का इस्तेमाल किया जाता है। मर्म चिकित्सा ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मर्म का मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट। और हमारे शरीर के ऊपर ऐसे 107 मर्म बिंदु आए हुए हैं जिनको प्राण बिंदु भी कहा जाता है। और ये प्राण बिंदु जो है, ये बिंदु एनर्जी का सोर्स है। कई सारी एनर्जी यहाँ पे इकट्ठा होती है। और ये पॉइंट जो है वो ज्यादातर जंक्शंस पे है, खास करके जहाँ पे ब्लड वेसल्स जुड़ती है, मसल्स जुड़ते हैं या जॉइंट्स हैं या फिर हड्डियां हैं। ऐसे स्थान पर ये मर्म बिंदु होते हैं। इसमें से कुछ मर्म बिंदु ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर अगर चोट लग जाए तो 24 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो सकती है। कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जिसके ऊपर चोट लग जाए तो 1 हफ्ते के अंदर मौत होती है। कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जिसके ऊपर चोट लग जाए तो 1 महीने के अंदर भी मौत हो सकती है। कुछ बिंदु के ऊपर चोट लग जाए तो इंसान हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। कुछ बिंदुओं के ऊपर चोट लग जाए तो इंसान कुछ दिनों के लिए अपाहिज हो जाता है। और कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जिसके ऊपर चोट लग जाए तो वो थोड़े दिन की बीमारी आती है और फिर चली जाती है। लेकिन यही मर्म बिंदु के ऊपर अगर
ठीक से इलाज किया जाए, अगर उनके ऊपर दबाव दे करके या पद्धति से अगर मसाज करके उसको ठीक किया जा सकता है, यानी ये मर्म बिंदु ऐसे हैं कि जिनके ऊपर चोट लग जाए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन वही मर्म बिंदु के ऊपर अगर इलाज किया जाए, उसको अगर दबाया जाए, मसाज किया जाए, तो बीमारी को ठीक करने की क्षमता भी ये मर्म बिंदु रखते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 107 मर्म बिंदु होते हैं, और इसका इस्तेमाल करना काफी आसान है। ज्यादा दबाव देना नहीं होता है, हल्के से दबाव देना होता है। तो हम लोग ये वर्कशॉप में कुछ मर्म बिंदु देखेंगे, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट देखेंगे कि जिसकी मदद से आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। आमतौर पे हमें जब भी कोई बीमारी होती है उसके बाद हम दवाई लेते हैं, लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए कोई दवाइयाँ आमतौर पे मॉडर्न साइंस में नहीं है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ और उनको कहो कि मुझे बुखार नहीं आना चाहिए, उसके लिए मैं कौन सी दवाई लूं, या तो फिर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है और मुझे डायबिटीज नहीं होना चाहिए, तो मैं कौन सी दवाई शुरू करूं ताकि मुझे डायबिटीज ना हो, बीपी ना हो, हार्ट प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे कोई एडवांस में लेने की दवाइयां नहीं होती है मॉडर्न साइंस में, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है वो इलनेस का शास्त्र है। उसका मतलब होता है बीमारी आने के बाद में। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको बुखार नहीं है तो आप एडवांस में पैरासीटामोल नहीं ले सकते, या अगर आपको बीपी नहीं है और आप एडवांस में बीपी की गोली नहीं ले सकते। यानी इनका रोल शुरू होता है बीमारी आने के बाद में, लेकिन वो भी केवल बीमारी के लक्षण को मेंटेन करने का काम करते हैं, यानी सिम्टम्स को मैनेज करने का काम करते हैं, बीमारी को ठीक करने का काम नहीं करते। यानी जड़ तक नहीं जाते। अगर आपका रूट कोज ट्रीट ना हो तो आपकी बीमारी जड़ से जाती नहीं है, और जब बीमारी जड़ से जाती नहीं है तो आपको जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ती है। और यही होता है मॉडर्न साइंस में कि आपको जिंदगी भर थायराइड की दवाई, डायबिटीज की गोली, बीपी की गोली, ये अलग अलग किस्म की दवाइयां आपको हमेशा के लिए लेनी पड़ती है। यानी ये केवल 24 घंटे के लिए काम करती है। आज का दवाई लिया है तो आपका आज का बीपी नॉर्मल है, आज का शुगर नॉर्मल है। अगर आप 4 दिन दवाई नहीं लो, 5वें दिन आपका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, शुगर बढ़ी हुई होगी। यानी वो केवल टेम्पररी मेंटेन करने का काम करते हैं। यानी जैसे आप चार्जिंग पर मोबाइल लगाते हैं और बात कर रहे हैं, चार्जिंग से हटा दिया तो मोबाइल बंद। बस उसी तरीके से ये दवाइयां काम करती है, केवल आपको टेम्पररी मैनेज करने का काम करती है, बीमारी को मेंटेन करने का काम करती है। शरीर में कोई सुधार लाने का उसमें कोई फायदा नहीं होता है। तो ये जो पद्धति है, मर्म चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर है, ऐसी पद्धतियां हैं कि जिसका इस्तेमाल करके आप बीमारी को आने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके अवयवों की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, कुछ रक्त संचालन बढ़ाते हैं, कुछ मानसिक स्वस्थता प्रदान करते हैं, कुछ आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ाते हैं, और अगर जब आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ती है तो आपके शरीर बीमारी का मुकाबला अच्छे से कर सकता है। यानी आपको दवाई गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दवाई गोलियों का शास्त्र 300-400 साल पुराना है, लेकिन ये सारी पद्धतियां तो हजारों साल पुरानी है। तो जब भी दवाइयां नहीं थी तभी से ये शास्त्र मौजूद है, और उसका फायदा लोगों को होता था। और असाध्य जिसको कहते हैं कि जो अनट्रीटेबल कंडीशंस हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी ये मर्म बिंदु और एक्यूप्रेशर बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ मर्म बिंदु हम लोग सीखेंगे। आप ये बिंदुओं का रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको कई सारी तकलीफों में आराम मिल सकता है, या तकलीफ आने की संभावना कम हो जाती है। आजकल सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को होती है वो मानसिक तनाव की वजह से होती है। और ऐसा कहा गया है, या रिसर्च वर्क हुआ है जिसमें पता चला है कि 70% से ज्यादा शारीरिक बीमारियां मानसिक तकलीफ की वजह से होती है। हमें महसूस होता है सर दर्द होता है, हमें कंधे का दर्द हो रहा है, हमें घुटने का दर्द हो रहा है, हमारी एसिडिटी बढ़ती है, हमारा शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो हम उसका इलाज करते हैं। तो ये शारीरिक स्तर पे इलाज होता है। तो हमें तकलीफ शारीरिक स्तर पे हो रही है, हम इलाज उसका शारीरिक स्तर पे करते हैं, लेकिन वो जो तकलीफ हो रही है उसकी वजह मानसिक होती है। तो कई सारी बीमारियां, यानी 70% से ज्यादा शारीरिक व्याधियां
ये मानसिक तनाव की वजह से होती है। तो हम लोग जो कुछ पॉइंट सीखने वाले हैं उसमें मानसिक तनाव करने में कम करने वाले पॉइंट्स हैं, नींद लाने वाले पॉइंट्स हैं, और आपके अंदरूनी अवयवों की कार्य क्षमता बढ़ाने वाले कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हम लोग 2-3 दिन में देखने वाले हैं। तो इनका इस्तेमाल करके आप अपने कुछ हद तक इसका फायदा लेकर के आप स्ट्रेस को कम करने के लिए या अवयवों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए फायदा ले सकते हैं। जिनको फिर ये पद्धति में ज्यादा इंटरेस्ट है और अपने सेहत के बारे में अगर वो जागरूक हैं और अपने आप को सेहतमंद रखना चाहता है, दवाइयों का इस्तेमाल कम करना चाहता है, साइड इफेक्ट से बचना चाहता है दवाइयों की, तो वो ये पद्धति आगे सीख सकते हैं, जिसमें शुरुआत के तौर पे 1 महीना होता है। तो ये सीखने के बाद में मतलब आप अपने खुद का इलाज खुद कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सेल्फ हीलिंग थेरेपी, यानी आप अपना इलाज खुद कर सके, और ये केवल आपके लिए नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी काम में आ सकता है, आपके आसपास के लोगों को जहाँ पे जरूरत पड़े वहां पे अगर आपको जानकारी है तो आप उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे, उसका महत्व देखेंगे और अनुभव भी लेंगे। तो आपको ये पॉइंट्स साथ साथ में करने भी है, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से काम करता है या किस तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप रहेगा, जिसमें केवल मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप साथ साथ में मेरे साथ करते रहिए ताकि आपको भी फायदा हो, आप कुछ सीखे, वो आपको याद रहे। क्योंकि हम लोग थियोरी तो बहुत सारी सुनते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन बाद में हम फिर वो भूल जाते हैं। क्योंकि एक तो हमें कहीं से प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलता है, अलग अलग सब्जेक्ट कंटिन्यू घूमते रहते हैं, तो हम भी अलग अलग चीजें देखते रहते हैं, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। और जब हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है, तो हमें सेहत में भी उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। यानी केवल नॉलेज और इंफॉर्मेशन ये हमारे काम का नहीं है, उसके साथ में इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपको उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तो केवल जानकारी ये कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं है। वो ठीक है, एक इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन ले लिया आपने, ठीक हो गया, लेकिन इंफॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं होता है जब तक आप वो इंफॉर्मेशन या वो नॉलेज को अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जो वर्कशॉप है, इसमें मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको भी करना है, मेरे साथ साथ में मैं भी करूंगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले जो देर से आए हैं वो लोग अपना नाम और लोकेशन लिखेंगे प्लीज चैट बॉक्स में। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। और आप अगर पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो 1 लिखिए, अगर आपने पहले कोई वर्कशॉप मेरा या वेबिनार अटेंड किया हुआ है तो R लिखिए। बस 1-2 मिनट में हम शुरू करेंगे। आप अपना नाम और लोकेशन चैट बॉक्स में लिखिए। मैं बीच बीच में आपको आपका रिएक्शन पूछूंगा या आपको कुछ टाइप करने के लिए बताऊंगा, तो आप जरूर से करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे सुन रहे हैं और आप ये वेबिनार में अटेंड हैं। क्योंकि कई बार हम लोग शारीरिक रूप में अटेंड होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम कहीं और होते हैं। Right? तो हमें संपूर्ण रूप से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो, इस तरीके का ये वर्कशॉप रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपका भी टाइम वेस्ट होगा और कुछ फायदा नहीं होगा, आप इतना टाइम देते हैं तो। और हो सके तो अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप जो भी हम पॉइंट्स करेंगे तो वो आपको बराबर से समझ में आ रहा है कि नहीं, बराबर आप कर रहे हैं कि नहीं, ये भी पता चले। सब लोग रेडी है आगे बढ़ने के लिए, सीखने की शुरुआत करें हम। ठीक है, अगर आप रेडी है तो चैट बॉक्स में R लिखिए, या रिएक्शन में थंब लगाए इंप्रेशन दीजिए तो भी चलेगा, अगर आपको जूम में ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ये जो मर्म बिंदु होते हैं, यस,
यस जासमीन जी, बहुत सालों के बाद में देखे। ये जो मर्म बिंदु होते हैं। ओके, रेडी, ग्रेट। पुराने जमाने में युद्ध के दौरान या द्वंद्व युद्ध होता है, आमना सामना होता है, तभी ये मर्म बिंदुओं के ऊपर घा आघात करने का या उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती थी, ताकि सामने वाला शत्रु जो है वो जल्दी से कंट्रोल में आ जाए। तो ये मर्म बिंदु का इस्तेमाल आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये मर्म बिंदु का इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग जब भी मार्शल आर्ट या कुंफू कराटे की जो मूवीज देखते हैं, तो उसमें कई बार कोई पंच मारा जाता है, कोई किक मारी जाती है कहीं पे, और इंसान लूला हो जाता है या बेहोश हो जाता है या मर जाता है। तो वो सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो मर्म के बिंदु होते हैं। तो ये मर्म चिकित्सा जो है, उसका जो मार्शल आर्ट इंडिया में चल रहा था उसको कलरीपियट्टू कहते हैं। और उसके ही आधार पर चीन, जापान, कोरिया, इन लोगों ने जो मार्शल आर्ट का डेवलपमेंट किया और कुंफू कराटे वगैरह का इस्तेमाल करने की शुरुआत की, और वो लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ, तो उसमें ज्यादातर मर्म बिंदु का इस्तेमाल होता है। तो ये मर्म बिंदु जो है, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला मर्म है वो है अधिपति। अधिपति का मतलब होता है राजा, द किंग ऑफ ऑल मर्मा। यानी मर्मा का जो राजा है उसको अधिपति मर्मा कहते हैं। ये अधिपति मर्मा हमारे सर पे जहाँ पे चोटी बांधी जाती है आमतौर पे, जो पंडित जी जहाँ पे चोटी बांधते हैं, या फिर अगर आप देखो तो वहां पे भंवर शुरू होता है। बाल अगर आप देखो तो खास करके लड़कों में दिखाई देता है, सर्कुलर बालों का रचना वहां पे पता चलती है। तो उसको वहां पे अधिपति वर्मा आया हुआ है, उसको जानने के लिए या उसका लोकेशन देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ये जो हमारा आईब्रो का लेवल, यानी ये जो सेंटर दोनों आईब्रो का जो लेवल है, यहाँ से अगर हम 12 फिंगर यानी 12 फिंगर, 12 उंगली पीछे जाते हैं, तो वहां पे सेंटर में अधिपति मर्मा है। अधिपति मर्मा को स्टिमुलेट करने के लिए आपको पांचों उंगलियों का इस्तेमाल करना है। जैसे हम खाना खाते हैं, बस उसी तरीके से आपको पांचों उंगलियों को इकट्ठा करना है, अंगूठे के साथ में जोड़ना है और उससे स्टिमुलेट करना है। प्रेशर कितना देना है? हल्का सा दबाव देना है, बहुत ज्यादा जोर से दबाव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्के से दबाव देना है और छोड़ना है। हाथ को वहीं पे रखना है, हाथ को उठाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, सांस लेना है, छोड़ना है। छोड़ते वक्त में हमें दबाव देना है। छोड़ते वक्त में दबाव देना है, लेते वक्त में रिलीज करना है, छोड़ते वक्त में दबाव देना है। इस तरीके से हमें हम लोग 15-15 बार इसको स्टिमुलेट करेंगे। अधिपति मर्म जो सर के ऊपर आया हुआ है, और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सहस्त्रार चक्र के कनेक्शन में है, लेकिन इसका मुख्य इस्तेमाल है वो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो जिनको भी अनिद्रा की शिकायत है, एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेशन की कमी। हाँ, आपको अगर कुछ डिफिकल्टी है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आवाज ठीक से आ रही है, बराबर है? यस सर, परफेक्ट है। ओके। तो अधिपति मर्म जो है, ये हमारे सर पे आया हुआ है, 12 फिंगर अबोव, यहाँ पे। और हम ये 15-15 बार इसको स्टिमुलेट करेंगे। तो सांस लेना है, छोड़ते वक्त में प्रेस करना है, सांस लेना है, छोड़ते वक्त में प्रेस करना है। बस इसी तरीके से कहते हैं। ओके। ब्रीदिंग में नॉर्मल ब्रीदिंग करना है आपको, कोई अलग से ब्रीदिंग में बदलाव नहीं लाना है। पहले हम शुरू करेंगे तभी लंबा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, बस। उसके बाद में आपको नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसा हम नॉर्मली सांस अभी ले रहे हैं, बस वैसा ही सांस लेते रहना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। बस सांस लेना है, छोड़ते वक्त में उसको प्रेस करना है, सांस लेना है और छोड़ते वक्त में उसको दबाव देना है। तो सारे मर्म बिंदु के ऊपर हम लोग इसी तरीके से दबाव देंगे, सांस लेंगे और छोड़ते वक्त में प्रेस करेंगे, ठीक है? तो हर एक में जो मर्म देख रहेंगे उसमें हमें इसी प्रकार से करना है। तो 15 बार उसको स्टिमुलेट करेंगे। सब लोग तैयार है?
पहले हम लंबा सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसके बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखना है, सांस लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। अभी सांस लेना छोड़ते वक्त में प्रेस करना है। अभी सांस लेंगे हम, छोड़ते वक्त में प्रेस। डीप ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट करते वक्त में प्रेस। ब्रीथ इन, प्रेस। सांस लेना है, दबाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। तो ये अधिपति मर्म जो है वो ब्रेन कंडीशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जिनको भी याद शक्ति की कमी है, यानी अल्जाइमर वगैरह की शिकायत होती है, पार्किंसोनिज्म होता है, कंपवात, या फिर सर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, तो ऐसी कोई भी ब्रेन कंडीशन, एपिलेप्सी यानी फिट्स वगैरह आ जाती है, ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी शिकायत होगी, तो उसके लिए आप ये पॉइंट का इस्तेमाल, मर्म चिकित्सा में अधिपति मर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई तकलीफ हो तो ही इसका इस्तेमाल करना है। आप अगर आपके ब्रेन को अच्छे से कार्यक्षम रखना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको, नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना कि कुछ उम्र के बाद में हमारी याद शक्ति कमजोर हो जाती है, या फिर बच्चे लोगों में एकाग्रता की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है, एक जगह पर स्थिर बैठते नहीं है, या तो पढ़ाई करते वक्त में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो कंसंट्रेशन की कमी, मेमोरी का प्रॉब्लम हो, नींद की कमी हो, माइग्रेन या सर दर्द की शिकायत हो, तो ब्रेन से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत होगी या सर से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत होगी, तो आप अधिपति मर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन में 2 या 3 बार भी किया जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन में आप केवल हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो दिन में एक बार सफिशिएंट होता है, 15 से 18 बार इसको स्टिमुलेट करना होता है, यानी हार्डली 1 या 2 मिनट लगता है इसको। ऐसा नॉर्मली हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, तो वो हिसाब से ही हमें चलना है, सांस लेना है, छोड़ते वक्त में प्रेस करना है, और ऐसा आप 15 से 18 बार करना है। यानी 1 से 2 मिनट में आपका एक पॉइंट कवर हो जाता है। तो ये अधिपति मर्म काफी महत्वपूर्ण है ब्रेन कंडीशंस के लिए, ब्रेन से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए। अधिपति मर्म के बाद में आगे आते हैं तो यहाँ पे स्थपनी मर्म है, दो आईब्रो के बीच में, जहाँ पे आमतौर पे बिंदी लगाई जाती है या तिलक लगाया जाता है। तो वहां से आप थोड़ा उंगली को ऊपर करते हैं तो आपको यहाँ पे पहले हड्डी लगती है, और हड्डी के बाद में आपको एक खड्डा जैसा महसूस होता है, थोड़ा डिप्रेशन जैसा फील होता है। वहां पे स्थपनी मर्म आया हुआ है। तो स्थपनी मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता। तो ये जो मर्म है, ये भी एकाग्रता से और स्टेबिलिटी, आज्ञा चक्र, जैसे ये सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पे आज्ञा चक्र है। तो जो आपको दिमाग, आपका जो भी आप करना चाहते हैं, आप एक जो संकल्प करते हैं, तो संकल्प को मजबूत करने का काम ये करता है, आज्ञा चक्र करता है। तो ये जो स्थपनी मर्म है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों हाथ की सारी उंगलियों को इकट्ठा करेंगे, एक दूसरे में इस तरीके से भिड़ा के, दोनों अंगूठे को पास पास में रख के, जो अंगूठे का ये जो बीच का पोर्शन है, ये हम जहाँ पे आमतौर पे बिंदी लगाई जाती है वहां पे रखेंगे, और उसको, अंगूठे को इस तरीके से स्टिमुलेट कर, ऐसा करेंगे तो ये जो बीच का नकल है, इससे ये स्थपनी मर्म स्टिमुलेट होता है। तो हम दोनों हाथों को इस तरीके से एक दूसरे में भिड़ा के, दोनों हाथ, दोनों अंगूठे को दो आईब्रो के बीच में रख के इसी प्रकार से स्टिमुलेट करेंगे। पहले हम लंबा सांस लेंगे, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेते वक्त सांस लेना है, छोड़ते वक्त हमें इसको स्टिमुलेट करना है। ब्रीथ इन, स्टिमुलेट। सांस लीजिए, दबाइए, सांस लीजिए, दबाइए। ब्रीथ इन, प्रेस। 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। तो ये स्थपनी मर्म, ये आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए काम में आएगा, माइग्रेन के लिए काम में आता है, सर दर्द के लिए काम में आता है, आंखों की तकलीफ के लिए काम में आता है, ब्रेन कंडीशंस के लिए काम में आता है, एकाग्रता याद शक्ति बढ़ाने के लिए काम में आता है। आपने अगर कभी कोई मेडिटेशन का कोर्स किया होगा तो मेडिटेशन पे आमतौर पे कहा जाता है कि आपके दोनों आईब्रो के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के पीछे ही पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने का काम करता है। और इसके लिए हमारे यहाँ पे भारत में जो भी परंपराएं हैं, तो जैसे बिंदी लगाना, तिलक करना, तो उसका पीछे का कोई ना कोई उसका शास्त्रार्थ है या तो कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। जब आप यहाँ पे प्रेस करते हैं बिंदी लगाने के लिए या तिलक लगाने के लिए, तो वो एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी है, यहाँ पे स्थपनी मर्म भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, तो वो लोग ज्यादा स्टेबल थे, वो लोग मानसिक रूप से ज्यादा सक्षम थे। वो लोग बात बात में चिढ़ जाते नहीं थे, बात बात में गुस्सा नहीं आता था उनको। कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए तो उनका डिसीजन पावर काफी अच्छे से मेंटेन होता था। आज अगर आप देखोगे यंग जनरेशन को, तो वैसा नहीं है कि तुरंत छोटी छोटी बात में या तो वो नर्वस हो जाना या गुस्सा कर देना। तो कहीं ना कहीं पे ये जो स्टिमुलेशन होता है, तो ये हमारे अंदर के तंत्र को एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी बाय डिफॉल्ट ये आपका प्रेशर हो जाता है। आपको स्थपनी मर्म आप अलग से प्रेस नहीं करते, लेकिन जब भी आप तिलक करते हैं या जब भी आप इसको प्रेस करते हैं बिंदी लगाने के लिए, तो अपने आप ये एक्टिवेट होता है, और जिसकी वजह से मानसिक स्वस्थता मेंटेन होती है। तो मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए ये मर्म काफी महत्वपूर्ण है। तो जिनको भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, गुस्सा आता है, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। अधिपति मर्म और स्थपनी मर्म, ये दोनों ही काफी इफेक्टिव मर्म है। रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, नींद अच्छी से आएगी, मानसिक स्वास्थ्यता बढ़ेगी, और साथ साथ में ब्रेन पावर भी एक्टिवेट होगा और बढ़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आईब्रो हमारी यहाँ पे खत्म होती है, आंखों के बाहर के स्थान, तो वहां पे आपको जो किनारी पे हड्डी है, और हड्डी के बाद में आपको एक डिप्रेशन जैसा महसूस होता है, खड्डा जैसा महसूस होता है। ये अपांग मर्म है। आप आईब्रो के खत्म होने पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको खड्डा जैसा महसूस होता है, जिसको हम कान पट्टी कहते हैं, टेम्पल रीजन। तो यहाँ पे अपांग मर्म है। अपांग मर्म आंखों से जुड़ा हुआ है। तो आंखों की क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी आपका विजुअल पावर बढ़ाने के लिए, विजन इंप्रूव करने के लिए अपांग मर्म काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए कई बार जब यहाँ पे चोट लग जाती है तो आई साइट वीक हो जाती है। तो आई साइट को इंप्रूव करने के लिए, आंखों में अगर जलन होती है, बार बार आंखों में से पानी निकलता है, या आंखों में सूखापन है, ड्राई आइज जिसको हम कहते हैं, या आजकल अभी सब कुछ ऑनलाइन स्टडी ज्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग मोबाइल और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आंखों में तनाव आता है, चश्मे के नंबर बढ़ते हैं, आंखें थक जाती हैं। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों की क्षमता बढ़ाने के लिए, आंखों की थकावट दूर करने के लिए अपांग मर्म काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी हम अपांग मर्म को स्टिमुलेट करेंगे। आईब्रो के खत्म होने पर हड्डी के बाहर खड्डे में अपांग मर्म है। पहले लंबा सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अभी नॉर्मल ब्रीद इन, सांस लेना है, छोड़ते वक्त में प्रेस करना है। ब्रीद इन, प्रेस, सांस लिया, दबाया, सांस लिया, दबाया, प्रेस, ब्रीद इन, प्रेस। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15। रिलैक्स। नॉर्मली प्रेशर आपको 0.8 सेकंड के लिए करना है, यानी 1 सेकंड से भी कम। क्योंकि हमारा जो पल्स रेट है, हार्ट का जो पंपिंग है, वो 1 मिनट में कितनी बार होता है, नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल पंपिंग या पल्स रेट कितना होता है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। नॉर्मल पल्स रेट इन 1 मिनट, हार्ट का पंपिंग 1 मिनट में कितनी बार होता है नॉर्मली? यस, 73। राइट, इट इज नॉट 73 बट 72, वेरी मच नियर बाय। एक ये नॉर्मल है 72। 101% सबका 72 हो ऐसा जरूरी नहीं है, आइडियल 72 है, राइट। तो जब 60 को आप 72 से डिवाइड करते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो उसको अगर आप 72 से डिवाइड करते हैं तो इट कम्स टू अराउंड 0.8 सेकंड। तो इसके लिए हम जब स्टिमुलेट करते हैं तो 0.8 सेकंड के लिए हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, यानी प्रेस, यानी आपको ज्यादा देर तक दबा के नहीं रखना है, ज्यादा जोर से भी दबाव नहीं देना है, ज्यादा देर तक भी दबा के नहीं रखना है, यानी प्रेस रिलीज 0.8 सेकंड जितना प्रेस करना है अप्रोक्सीमेटली, यानी करीबन 1 सेकंड के जितना। तो ये अपांग मर्म है, आंखों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों भी जो मर्म है ये ब्रेन के लिए काम में आएंगे। हेडेक के लिए, जिनको भी माइग्रेन की या सरदर्द की शिकायत है उनके लिए ये तीनों भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस के लिए काम में आएंगे, एंजाइटी के लिए काम में आएगा, डिप्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अपांग का स्पेसिफिक इस्तेमाल आंखों के लिए, तो जिनको भी आंखों की शिकायत है उन्होंने खास ये पॉइंट करना है। लेकिन आप ये पॉइंट खास करके बच्चों को जरूर से बताइए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में, गेम्स में, वीडियो गेम्स, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आंखों में थकावट या आंखों की कमजोरी होने लगती है, चश्मे के नंबर बढ़ते हैं। तो बढ़े नहीं उसके लिए, और जो है उसमें सुधार हो, उसके लिए आप उसको अपांग मर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको भी डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा वगैरह की शिकायत है उनके लिए स्थपनी और अधिपति मर्म का जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनको उसका बेनिफिट मिले। उसके साथ में हम और एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट देख लेते हैं। मैंने जैसे बताया कि मर्म चिकित्सा के ऊपर आधारित एक्यूप्रेशर की रचना हुई है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में खास करके जो मेरिडियन एक्यूपंक्चर है, जिसमें पूरे शरीर के ऊपर पॉइंट्स होते हैं सर से लेकर के पांव तक, उसकी रचना जो है वो मर्म चिकित्सा पे आधारित है। तो एक पॉइंट हम लोग रिलैक्सेशन का सीख लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में आया हुआ है, यानी अगर आप नाक से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और दोनों कानों को अगर फोल्ड करके आप अगर लाइन उसको ड्रॉ करें, तो यहाँ पे जंक्शन पे ये लाइन इकट्ठा होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है जिसको GV20 पॉइंट कहते हैं। जीवी, तो ये GV20 पॉइंट है, यानी अगर छोटे बच्चों में आपको पता होगा तो तालू होता है, खड्डा जैसा महसूस होता है, तो वो तालू को, तालू पे बराबर GV20 पॉइंट आया हुआ है। उसके एक एक अंगूठा आगे पीछे और लेफ्ट राइट ऐसे दूसरे 4 पॉइंट आए हुए हैं। तो ये पांचों पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठा स्टिमुलेट कर सकते हैं हाथ की हथेली के द्वारा। हमें हाथ की हथेली से इसको धीरे धीरे इस तरीके से स्टिमुलेट करना है। ये करीबन हम 25 से 30 बार या 40 बार भी कर सकते हैं। हम लोगों की प्रैक्टिस के लिए 15 से 20 बार करेंगे। हल्के से थपथपाना है, ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं देना है। इसमें ब्रीदिंग के साथ में करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कैसे भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हम स्टिमुलेट करेंगे, GV20 पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नॉर्मल प्रेशर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने 5 पॉइंट है इकट्ठा करने के लिए, हम लोगों ने हथेली से स्टिमुलेट किया। बाकी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं वो इस तरीके से हाथों से, उंगली से या अंगूठे से स्टिमुलेट किए जाते हैं। ये जो पॉइंट है इसको मीटिंग ऑफ 100 पॉइंट्स कहते हैं चाइनीज भाषा में। ये चाइनीज शास्त्र है मेरिडियन एक्यूपंक्चर।
तो उसमें यहाँ पे मीटिंग ऑफ 100 पॉइंट्स कहते हैं, और हम लोग अध्यात्म में सहस्त्र चक्र से संबंधित, सहस्त्र यानी हजार, यानी हमारे शास्त्रों के अनुसार ये 1000 बिंदुओं का समूह है। मेरिडियन के अनुसार ये 100 बिंदुओं का समूह है। तो यहाँ से शरीर के बाकी के सारे मेरिडियन कनेक्ट होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये अनिद्रा के लिए उत्तम है, नींद लाने के लिए, याद शक्ति बढ़ाने के लिए, सरदर्द के लिए। उसके अलावा ये पाइल्स के लिए काम में आता है, स्पाइन के लिए काम में आता है। यानी किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसके लिए भी ये इफेक्टिव पॉइंट है। पाइल्स के लिए भी ये इफेक्टिव पॉइंट है। तो ये पॉइंट के ऊपर हल्के से थपथपाएंगे तो काफी अच्छी नींद आती है। इसके लिए आप देखते हैं कई बार कि बच्चे जब रोते हैं, तो बच्चे को जब यहाँ पे थपथपाया जाता है, तो बच्चा शांत हो जाता है, सो जाता है। तो जिसको भी अनिद्रा की शिकायत है, वो ये पॉइंट को स्टिमुलेट करके अच्छी सी नींद प्राप्त कर सकता है, जिसकी वजह से उसको नींद की गोली खाने की जरूरत ना पड़े। तो ये भी एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, मेमोरी, कंसंट्रेशन, यानी सर और ब्रेन से जुड़ी हुई सभी शिकायत के लिए काम में आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने देखे, ये सभी आपके स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, या हेडेक कम करने के लिए, याद शक्ति बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी के साथ साथ में ये आपका डिसीजन पावर, एंगर, एंजाइटी, ये सब कम करने के लिए भी काम में आता है। यानी मल्टीपर्पज पॉइंट है। और देखा जाए तो ब्रेन जो है वो हमारे पूरे शरीर का रिमोट कंट्रोल चलाता है, यानी संचालन करता है, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम कई सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी बीमारियां स्ट्रेस से जुड़ी हुई होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि खाने पीने की कितने भी परहेज हो, लेकिन शुगर बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी मेंटली रिलैक्स हो जाता है, उसका शुगर कंट्रोल में आ जाता है, उसका बीपी कंट्रोल में आ जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोग एक छोटा सेशन रखें करेंगे, 3 से 5 मिनट का। तो आप सभी लोग रेडी है रिलैक्स होने के लिए? मैं आपको यहाँ से बताते जाऊंगा, वैसे आपको करना है। आपको करना कुछ नहीं है, आंखें बंद करनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, और जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा आपको वो फॉलो करना है, ठीक है? सो ऑल आर रेडी? तो ये आप सेशन बराबर से सीख लेंगे तो आप घर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। हो सके तो आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम इसका अनुभव ले पाएंगे। और साथ में आपको करना है, अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, तो छोड़ के वो 3 से 5 मिनट यहाँ पे फोकस कीजिए, ताकि आप कुछ सीखने आए हैं तो उसका आपको फायदा भी हो, और सीख कर जाए ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है? आपको आंखें बंद करनी है, नॉर्मल सांस लेना है, नॉर्मल ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सांस लेना है, छोड़ना है, एकदम स्वस्थ और शांत, एकदम स्वस्थ और शांत। अपने मन से सारे विचारों को हटा दीजिए। आपके मन से सारे विचारों को हटा दीजिए। आपका संपूर्ण ध्यान अपने ब्रीदिंग की ओर रखिए। आपका सारा ध्यान अपने सांसों की ओर रखिए। आपका सारा ध्यान नाक के छिद्र के पास लेके आइए। आपका सारा ध्यान नोस्ट्रिल के पास लेके आइए, जहां से सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है। अपना सारा ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित कीजिए। नाक के कौन से छिद्र से सांस अंदर आ रही है, कौन से छिद्र से बाहर जा रही है, बस केवल आपको उसको देखना है। उसके ऊपर कोई विचार नहीं करना है। आपको कुछ और अलग से सोचना नहीं है, आपको केवल अपना ध्यान ब्रीदिंग की ओर लगना है। आपका सारा ध्यान अपने सांसों की ओर रखिए। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अधिपति मर्म की ओर लेके जाइए। अधिपति मर्म यानी जहां पे चोटी बांधी जाती है या शिखा लगाई जाती है, तो सर पे आया हुआ मर्म है अधिपति मर्म। यहाँ पे अपना सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके सर के सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। आपके सर के सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। आपके सर के सारे मसल रिलैक्स हो रहे हैं।
आपके सर का सारा तनाव कम हो रहा है। आपके सर का सारा तनाव कम हो रहा है। आपके सारे विचार शांत हो रहे हैं। आपके सारे विचार शांत हो रहे हैं। आपके सर का तनाव कम हो रहा है। आपके सर का दर्द कम हो रहा है। आपके सर का खिंचाव कम हो रहा है। आपके सर का भारीपन कम हो रहा है। आपका सर एकदम हल्का हो रहा है। आपका सर एकदम हल्का महसूस हो रहा है। आपके सर का तनाव बिल्कुल कम हो गया है। आपके सर में काफी हल्कापन महसूस हो रहा है। आपका शरीर एकदम शांत हो गया है। आपके शरीर में आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। अभी आपका सारा ध्यान स्थपनी मर्म की ओर लेके आइए। दोनों आईब्रो के बीच में जहां बिंदी लगाई जाती है वहां पे अपना सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके स्थपनी मर्म की ओर अपना सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी एकाग्रता बढ़ रही है। आपकी याद शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। आपके सर का तनाव कम हो रहा है। आपके सर का सारा तनाव कम हो रहा है। आपके सर का खिंचाव कम हो रहा है। आपके चेहरे का खिंचाव कम हो रहा है। आपके चेहरे के सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। आपके चेहरे के सारे स्नायु शांत हो रहे हैं। आपके चेहरे के सारे स्नायु रिलैक्स हो रहे हैं। आपके सर के सारे स्नायु रिलैक्स हो रहे हैं। आपके फोrehead का सारा तनाव समाप्त हो रहा है। आपके फोrehead के सारे मसल रिलैक्स हो रहे हैं। आपका कपाल, आपका चेहरा, आपके सर के सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। आपको एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है। आपके सारे विचार शांत हो गए हैं। आप एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपको काफी अच्छा लग रहा है। अभी आपका सारा ध्यान अपांग मर्म की ओर लेके जाइए। अपांग मर्म जो कि आंखों के बाहर आया हुआ है, उस पे अपना सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके अपांग मर्म के आसपास के सारे मसल रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी आंखों के सारे स्नायु रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी आंखों का तनाव कम हो रहा है। आपकी आंखों की थकान कम हो रही है। आपकी आंखों का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। आपके आंखों की रोशनी बढ़ रही है। आपकी आंखों का विजन इंप्रूव हो रहा है। आपकी आंखों का तनाव कम हो रहा है। आपकी दृष्टि में सुधार हो रहा है। आपके चेहरे के और सर के सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। आपको काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आपको काफी हल्का महसूस हो रहा है। आपका सारा तनाव कम हो गया है। आपका सारा स्ट्रेस रिलीफ हो गया है। अभी अपना सारा ध्यान फिर से नॉस्ट्रिल की ओर लेके आइए। अपना सारा ध्यान नाक के छिद्र के पास लेके आइए। अपना सारा ध्यान अपने ब्रीदिंग की ओर केंद्रित कीजिए। अपना सारा ध्यान आप सांसों की ओर केंद्रित कीजिए। कहाँ से सांस आ रही है, कहाँ से जा रही है, उस पे अपना ध्यान, सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए। आपके नाक से सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके सारे विचार शांत हो गए हैं। आपका सारा तनाव कम हो गया है। आपका शरीर एकदम रिलैक्स महसूस हो रहा है। आपके सर का तनाव कम हो गया है। आपको सर में काफी रिलैक्स महसूस हो रहा है। आपके शरीर का सारा तनाव शांत हो गया है। आपके सारे विचार समाप्त हो गए हैं। आपको काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आप एकदम खुशी का अनुभव कर रहे हैं। आज आप अच्छे से नींद करने वाले हैं। आज आपको शांत नींद आने वाली है। आप एक गहरी नींद में आज सोने वाले हैं। आपकी सारी थकावट दूर हो रही है। आपका सारा थकान दूर हो रहा है। आपका सारा तनाव कम हो गया है। आपका सारा टेंशन कम हो गया है। आप एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं।
नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, सांस लीजिए और छोड़िए। अब दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर धीरे से घिसिए, और 5 से 10 बार घिसने के बाद में अपनी हथेली को दोनों आंखों के ऊपर रख दीजिए। अपने दोनों हाथों की हथेली को आंखों के ऊपर रखिए। अब धीरे धीरे हाथों को चेहरे से घुमाते हुए नीचे लेके जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब धीरे धीरे अब फिर से वापस लौट सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के फिर से नॉर्मल हो सकते हैं। अब अपनी आंखें खोल के आप आराम से बैठिए। कैसा लगता है आपको? जिन्होंने भी किया हो, अगर ठीक तरीके से, तो वो अपना अनुभव लिख सकते हैं, उनको कैसा लगा ये से रिलैक्सेशन से। क्या उनको कुछ रिलैक्सेशन का महसूस हुआ? यस, रिलैक्सिंग, यस। यस। और किसी को कुछ रिलैक्स हुआ, महसूस हुआ कुछ? ये केवल 3 से 5 मिनट का सेशन था, लेकिन ये रिलैक्सेशन टेक्निक अगर आप धीरे धीरे रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपके रोजमर्रा का जो भी तनाव होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम लोग, प्रॉब्लम उतना नहीं होता है लेकिन उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं और थक जाते हैं। तो कई बार हमें सुबह में उठेंगे तो फ्रेश महसूस नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत काम करके आए हैं। तो ये वास्तव में शारीरिक थकावट नहीं है, लेकिन मानसिक थकावट है। ओवर थिंकिंग की वजह से है, ओवर स्ट्रेस की वजह से है। और यही फिर बाद में हमें और न और तकलीफें बढ़ा देती है। फिर थकावट के लिए फिर डॉक्टर हमें मल्टीविटामिन दे देते हैं। हम लोग कोई टॉनिक की दवाइयाँ खाते हैं। अलग अलग किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। ऐसे कई सारे चक्र में हम लोग फंस जाते हैं। जबकि इलाज काफी आसान होता है, सॉल्यूशन काफी आसान होता है, हमारे पास में होता है, हम कर सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हमें पता नहीं है, और फिर हम दवाइयों के सहारे चले जाते हैं। तो अगर ये प्रॉपरली, अगर आप ये कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, कुछ मर्म चिकित्सा, ये अगर आप सीख करके इस्तेमाल करें, तो आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, कई सारी बीमारियों को कम कर सकते हैं, दवाइयों की जरूरत को कम कर सकते हैं, दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, दवाइयों के चक्रव्यूह से बच सकते हैं। क्योंकि ये केवल दवाइयों का चक्रव्यूह नहीं है। फिर बाद में एवरी टाइम आपको रिपोर्ट निकालना होता है, फिर वो रिपोर्ट के जो आंकड़े होते हैं ये आपका बीपी शुगर बढ़ा देते हैं। फिर डॉक्टर उसमें रेड मार्क करके बाद में फिर आपको और भी 2 4 नई दवाइयां ले देते हैं, फिर वो दवाइयों की वजह से लिवर किडनी के ऊपर असर होता है। और ये चक्र चलते ही रहता है, और हम कभी कभी दलदल में फंस जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपको इन दलदल से बचना हो, तो ये आसान तरीका है, और कोई भी कर सकता है। आसान है, आपको आसान लगा। इसमें ना कोई आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना आपको और कोई अलग से कुछ सीखने की जरूरत है, ना शरीर शास्त्र का कोई अलग से ज्ञान लेने की जरूरत है, और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई औजार की जरूरत है। कोई डिवाइसेस नहीं चाहिए आपको। बस केवल आपकी उंगली, अंगूठा और आपका नॉलेज, बस दैट्स ऑल। केवल आप सीखें, इस्तेमाल करें और अनुभव लें। ठीक है। तो ये आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये आप ग्रुप में जरूर से बताइए, ताकि जो लोग आज जुड़ नहीं सके हैं कल वो लोग जुड़ सकें। तो ये आसान तरीका है, सीखने के लिए आसान है, इस्तेमाल करने के लिए आसान है। तो जिनको भी इसमें आगे बढ़ने की इच्छा है, वो जरूर से इसमें आगे बढ़े। लेकिन एटलीस्ट ये 3 दिन आप सीख करके इसका इस्तेमाल जरूर से कर सकते हैं। यस, जरूर से करना है। कभी भी आप कर सकते हैं।
और ये अभी तो हमने रिलैक्सेशन टेक्निक किया, ये आपको सोने से पहले करनी है, लेकिन अदरवाइज जो मैंने मर्मा बिंदु बताया, क्यों प्रेशर सिखाया, ग्रेट। तो ये पॉइंट्स तो आप रेगुलरली कर सकते हो, वो डे टाइम में भी कर सकते हैं, जैसे अधिपति मर्म है, स्तपनी मर्म है, अपान मर्म है, या ये पॉइंट है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम। आप फिर से रिपीट करिएगा बाद में, आप फ्री होने के बाद में आप ये कर सकते हैं, आसान तरीका है, आपको केवल फोकस करना है उसके ऊपर और ब्रीदिंग नॉर्मल करना है, राइट। तो इससे काफी रिलैक्स होगा। कल भी हम लोग कुछ नया पॉइंट भी सीखेंगे, आज का रिपीटेशन भी होगा, यानी जिनका आज अगर कुछ मिस हुआ है या कुछ भूल गए हैं, या कल अगर फिर से जुड़ते हैं, पहली बार जुड़ते हैं तो भी, और जो ऑलरेडी आज जुड़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आज कल हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, थोड़ा, यस, 9:30, मोस्टली 9:30 को हम लोग कल मिलेंगे, ताकि ज्यादा लेट ना हो जाए, कई सारे लोगों को फिर सोने का टाइम रहता है तो लेट हो सर, जाता है। एक क्वेश्चन पूछना था। ये मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगा, जो जो आपने आज मेडिटेशन करवाया बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मुझे अभी तक ये मर्म थेरेपी का, शायद मैंने स्टार्टिंग मिस किया होगा कि पता नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली वर्क किस पे करता है, मतलब कि चक्रास पे वर्किंग है कि ऑरा पे कि कैसे। मर्म मर्म बिंदु जो है वो एनर्जी पॉइंट्स है, ठीक है। ओके। हाँ। चक्र अलग है, ओरा अलग है, ये सब अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन हाँ। एनर्जी पॉइंट्स के ऊपर ये काम करता है। तो हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है, और वो निश्चित रूप में उसके कोई पाथवेज होते हैं, उसकी चैनल्स होती हैं, उसके मेरिडियंस होते हैं, और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं कि जहां पे ये एनर्जी इकट्ठा होती है, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी पॉइंट्स जिसको हम कह सकते हैं। तो ये मर्म बिंदु जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी पॉइंट्स है, जहां से कुछ ब्लड वेसल्स कहीं पे, कुछ पॉइंट्स है वो ब्लड वेसल के जंक्शन पे होते हैं, कुछ हड्डी के जंक्शन पे होते हैं, कुछ मसल्स के, कुछ लिगामेंट्स के। तो अलग अलग उसका फ्लो होता है, उसको स्टिमुलेट करने से वो पूरे बॉडी का एनर्जी फ्लो एक्टिवेट करते हैं। तो जहां जहां एनर्जी ठीक से पहुंचती नहीं है वहां पे एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं ये। तो बेसिकली हम लोगों का शरीर में प्राण शक्ति जिसको हम कहते हैं, हम लोग जिंदा है बिकॉज ऑफ हाँ। प्राण। हम लोग कहते हैं हाँ। ना हम लोग जिंदा है क्योंकि हमारे शरीर में प्राण शक्ति है। तो ये हाँ। प्राण शक्ति को स्टिमुलेट करने का काम मर्म करता है, और अलग अलग कंसेप्ट से उसको स्टिमुलेट किया जा सकता है। जैसे अभी जैसे अधिपति मर्म है, तो ये सहस्त्रार चक्र के करीब है, तो इसको मदद से हम सहस्त्रार चक्र का बेनिफिट लेते हैं। यहाँ पे आज्ञा चक्र है, तो ऐसे कई आज्ञा सारे चक्र। चक्र के आसपास में भी वो पॉइंट है, लेकिन चक्र ये भी एनर्जी का ही सोर्स है, लेकिन वो चक्र पूरे शरीर को बैलेंस करते हैं या संचालित करते हैं। तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर काम करते हैं जो चक्र हैं। अगर आप देखेंगे तो जहां पे शास्त्रों में चक्र का लोकेशन है, मॉडर्न साइंस में वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है। तो ऐसे ग्लैंड्स हैं वो। तो चक्र अलग कंसेप्ट है, तो उसको साथ में इसको मिक्स मत कीजिएगा। ये मर्म चिकित्सा ये एक सेपरेट साइंस है, एक्यूप्रेशर एक सेपरेट साइंस है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो कहीं ना कहीं आपको जुड़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि ये सारे शास्त्र एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो हम्म। आपके शरीर की एनर्जी कहाँ पे ब्लॉकेज होती है, जैसे हम लोग कुछ सोचते हैं बहुत ज्यादा टेंशन में है, डर की वजह से कोई एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, गुस्से की वजह से, खाने पीने के हम्म। तरीकों की वजह से, बैठने उठने के तरीकों की वजह से, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से हमारा एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो बीमारी का रूप धारण कर लेता है। हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एनर्जी फ्लो को ठीक नहीं करते। तो मर्म और एक्यूप्रेशर ये आपके एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है, और इस तरीके से बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक और है। इसको कितने समय तक, कितनी देर टाइम कर सकते हैं दिन में, दिन ऐसा में दो कुछ से है? तीन टाइम कर सकते हैं आप। और एक साथ यानी 5 मिनट तक कर सकते हैं एक ही नहीं, पॉइंट पर? आपको हार्डली 15 से 18 बार करना है बस, यानी करीबन 1 मिनट मैक्सिमम एक पॉइंट के ऊपर। ओके। तो 5-7 मिनट में तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, तो आपको केवल हाँ। 15 से 18 बार नॉर्मल कंडीशन में, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है मर्म 18 को। ब्रीथ ना, 18 ब्रीथ। हाँ, 15 या 18 बार प्रेस करना है। तो हाँ। ये जो मर्म है वो डेलिकेट होते हैं, मर्म को ज्यादा इंजरी हो जाए तो नुकसान भी हो जाता है, इसके लिए उसको ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं देना है।
तो कोई भी चीज प्रमाण में करनी है, सिस्टेमेटिकली करनी है, तो आपको उसका फायदा होगा। तो मर्म के लिए खास ध्यान में रखना है कि ओवर प्रेशर नहीं देना है, ओवर यूज नहीं करना है। ठीक है। तो 15 से 18 बार एक मर्म बिंदु, ऐसा दिन में आप 2 या 3 बार कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। ठीक है। तो वो सारा फिर डीप में अगर हमें करना है तो उसके लिए 1 मंथ का वर्कशॉप रहेगा, जिसमें यस। प्रॉपर सिस्टेमेटिकली, अभी ये केवल एक डेमो है या ट्रायल बेसिस पे आपको हाँ अनुभव कराने के लिए, ताकि आप ये सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हो जाए। आपको ये सब्जेक्ट के बारे हाँ, में पता नहीं है बहुत सारे लोगों पता को, नहीं। यस तो सर। एक अनुभव के जरिए हम इसका शुरुआत कर सके, इसके लिए ये वर्कशॉप 3 दिन का रखा है, ताकि आप उसका अनुभव ले, और अगर आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, तो आप आगे सीखने का भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक तो यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और कल 9:30 बजे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नया सीखेंगे, आज का रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड थैंक यू नाइट। सर।